सो अब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपन सेंस ऑर्गन। संवेदी तंत्र कौन कौन से रहते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से रहते हैं, क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। जैसे आपने आँखों से आप देखते हो, कानों से सुनते हो, स्किन जिसे आप स्पर्श करते हो, तो ये इनके क्या एप्लीकेशंस रहते हैं। जीभ, जीभ आपको चाहे तो मार सकती हो और चाहे तो ये तार सकती है। तो इनकी क्या एप्लीकेशंस रहती है हमारे लिए, क्या फंक्शंस रहते हैं। नाक, आहा, नाक। तो अब सेंस ऑर्गन्स जो रहते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेप्शन ऑफ स्टिमुली एंड पासिस देम ऑन द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम रिजल्टिंग इन द वेराइड बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ इंसेक्ट्स। जिसमें आपका स्मेल हो गया, आई का अगर हियरिंग्स हो गया, हैंड आपका टच करने पे स्पर्श, टोंग, जीभ टेस्ट का। तो ये जो रहते हैं ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपन आँख की। आँख है ना, देखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, जिसकी 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर्स रहता है। और बोनी सॉकेट का ऑर्बिट, दे आर हमारी आँख एक बोनी सॉकेट में रहती है, जिसको ऑर्बिट कहा जा सकता है। आपके आँख में आपके आई लिड्स रहेंगी, आई लैशेज रहेंगे, आई ब्रोज रहेंगे, लेक्रिमल अपरेटस रहेंगे और एक्सट्रेंसिक आई मसल्स रहेगी। आई लिड्स की बात करें तो आई लिड्स आर द टू मूवेबल folds ऑफ टिश्यू situated above and below the front of each eye. Various layers of tissue forming the eyelids are thin covering of skin, thin sheet of subcutaneous connective tissue, lining of conjunctiva. ये functions की बात करें तो eyelids and eyelashes protect the eye from injury. The eyelids protect the front surface of the eye from excessive wine, small part. We can say it's very important. कंजक्टिविटा है, थीन रहता है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है that lines the eyelids and the front of eyeballs. The corneal conjunctivity consists of a vascular stratified epithelium without blood vessels. When the eyelids are closed, the conjunctiva becomes a closed sac. It protects the delicate cornea and the front of the eye. आई लैशेज जो रहते हैं, आई ब्रोज रहते हैं, इट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो वी हैव टू नो ऑल ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि आप लेक्रिमल अपरेटस की बात करेंगे तो आपकी आँख में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी लाइक इन दिस स्ट्रक्चर्स वी कैन जस्ट जस्टिफाइडली। तो आपकी जो आँख का स्ट्रक्चर्स है, लेक्रिमल ग्लैंड्स यहाँ पे ये प्रेजेंस रहती है। सुपीरियर जो ग्लैंड्स हैं, दीज आर superior cannulations say, these are the inferior punctuations say, all of these are presences here. So it's very important for us. We have to eye are the very important organs for us. आँख अगर नहीं होगी तो आप देख ही नहीं पा सकते, मतलब आप दुनिया नहीं देख पाओगे, और दुनिया नहीं देख पाई तो क्या मतलब है लाइफ का। तो इंट्रेंसिक आई मसल्स में सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, inferior oblique और superior obliques, all are the presence. ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके आँखों की एनाटॉमी क्या होती है, आई बाल्स की, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। यू कैन टेक केयर ऑल ऑफ दिस थिंग्स। आई बाल जो ऑलमोस्ट है स्पेरिकल इन शेप्स रहता है, सिचुएटेड एंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। एडल्ट आई बाल अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर्स रहता है। आपका आई बाल्स में क्या है कि ये ऑल ऑफ दिस इट हैव कंटेंस ऑल ऑफ दिस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई बाल्स में तीन कोड्स होते हैं। लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर्स में 3 कोड्स में आउटर फाइब्रस कोड, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, मिडिल वेस्कुलर कोड में कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस, इनर नर्वस कोड्स में रेटिना, आइटर फाइब्रस कोड में आपका कॉर्निया आ गया। कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट कोड that covered the colored iris. The cornea helps to focus the light into the retina. कॉर्निया जो आपका रहता है 0.5 to 1 mm थिक रहेगा, और मेनली इसमें आपका कॉर्नियल एपिथेलियम, सब्सटेंशिया प्रोप्रिया और कॉर्नियल एंडोथेलियम प्रेजेंस रहेगा। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, हमारे आँख के लिए उठने देखने, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
इनर नर्वस कोट में आपका रेटिना रहेगा। जो थर्ड एंड इनर कोट ऑफ द आई बॉल जो रेटिना है इज़ द एक्सट्रीमली थिन एंड ट्रांसपेरेंट ऑप्टिक डिस्क जो साइड रहती है। नर्व एक्सिस द आई बॉल ये कंसिस्ट होती है सेंट्रल रेटिना आर्टरी में, सेंट्रल रेटिनल वेंस में, ठीक है। तो रेटिना पिगमेंटेड लेयर एंड न्यूरोनल लेयर। रोड्स की बात करें तो रोड्स आर वेरी सेंसिटिव टू डिम लाइट and its function is in the night visions. Rod consists of the photosensitive chemical known as rhodopsins. Rhodopsin is a combination of vitamin A, retinol and a protein called pepsins. But when the retina is exposed to the bright light, rhodopsin vanishes. Cones की बात करें तो कौन सा इसेंशियल फॉर डे लाइट विजन्स एंड कलर विजन्स में। तो अब लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर्स में बात करें तो एक्वस ह्यूमर्स लेंस हैं। लेंस देखा होगा आपने, आँख के ऊपर नीचे करते हैं तो वहाँ पे आपके कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो इनके लेंस ख़राब हो गए तो वही लेंस है, क्योंकि इनमें आपका फ़ोटो बनता है और वो फिर आपका दिमाग इसको आइडेंटिफाई करता है। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आँख नहीं होने, आँख से क्या क्या डिसऑर्डर हो सकता है, तो मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइट हो जाएगी, हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइट हो जाएगी, प्रेसबायोपिया, ग्लूकोमा, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट, जेरोथेल्मिया और केराटोमलेशिया। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर ये बीमारियां हो सकती है। अब बात करेंगे कान की, तो कान सुनने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्या है कि 8 क्रेनियल नर्व्स में कोक्लियर पार्ट ऑफ द वेस्टिबुलर कोलर नर्व इज स्टिमुलेटेड बाय वाइब्रेशन कॉज्ड बाय साउंड वेव्स। देखा होगा हमारा कान सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपका एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल लेयर्स प्रेजेंस रहता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर रहता है जो स्कल का पार्ट रहता है, पीना और ओरिसल्समा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, मिडल ईयर्स। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहते हैं हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हम अगर सुन ही नहीं पाएंगे तो क्या इट्स गुड? नो, इट्स नॉट गुड। सो ये इसकी फिजियोलॉजी की बात करें हम कैसे सुनते हैं, तो साउंड्स इन वेव्स इन एयर आर कलेक्टेड बाय पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेजर्स direct these waves to the tympanic membranes which then vibrates. The vibrations are transmitted by meles, incus and steps to the membrane covering fenestral ovalis. From the inner surface of these membranes, vibrations are transmitted to the organ of Corti through the pre-lymph and endo-lymph. From the organ of Corti, the lymph pulse is carried to the brainstem through the cochlear portion of the 8 cranial nerves. Mechanism of equilibrium to head movement or chances which position result in the displacement of the endolymph within the semicircular canals. The movement of endolymph stimulates nerve ending in the ampulla. The impulse are carried to the brain through the vestibular portion of the 8 cranial nerves. Disorder of ईयर की बात करें तो मिनारिया सिंड्रोम्स रहता है, ईयर आँख में अकड़न रहेगी कान में, ओटाइटिस और डिफनेस मतलब सुनने में भी समस्या आ सकती है। अब बात करेंगे स्किन। स्किन आपके शरीर का सबसे लंबा ऑर्गन होता है, मतलब स्किन मतलब आपके शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन्स रहता है, जो क्या करते हैं आपके शरीर में प्रोटेक्टिव कवरिंग करता रहता है, जो आपकी स्किन से बॉडी के टेम्परेचर्स को रेगुलेट करने का काम करती रहती है। जो स्किन से 3 लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस है जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन प्रोवाइड्स ए वाटरप्रूफ बैरियर एंड क्रिएट्स आवर स्किन टोन। द डर्मिस है जो पेनेट द एपिडर्मिस कंटेंस थ्रो कनेक्टिव टिश्यू, हेयर फॉलिकल्स एंड स्वीट ग्लैंड्स। द हाइपोडर्मिस है तो इट्स अ डीपर सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड इज़ मेड अप ऑफ फैट एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ में। कि स्किन की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस ये 3 लेयर्स आपकी स्किन्स की बनी होती है, जो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो आपके स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की बात करें तो एपिडर्मिस जो है आउटर लेयर ऑफ द स्किन्स रहती है, जो स्ट्रेटिफाइज के स्क्वामस एपिथेलियम में कंसिस्ट होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम जर्मिनावेक्टम्स। ये इट्स एपिडर्मिस 5 लेयर्स में डिवाइडेड होता है।
तो ये आपकी लेयर्स रहती है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है हमारे शरीर के लिए। और आप जब भी कोई इंजेक्ट करते हो तो इट्स हेल्पफुल। एपिडर्मिस, डर्मिस में बात करें तो मिडिल लेयर ऑफ स्किन, देखा होगा सेकंड लेयर है, जो क्या है कि इसका परफेक्ट होता है कि आपके बॉडी को हार्मफुल सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट एपिडर्मिस को सपोर्ट करना। और इसमें आपकी ना सेंसेशन संवेदी ग्रंथियाँ होती है जो कि आपके पसीने को, हेयर्स को, इन सब को ना प्रोड्यूस करती है। तो इसकी भी मोस्ट लेयर रहती है रेटिकुलर डर्मिस, पेपिलरी डर्मिस। ठीक है। अब ग्लैंड्स ऑफ द डर्मिस में सीबियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड और क्रूमिस ग्लैंड्स रहती है। आपका फर्स्ट एपिडर्मिस हो गया, फिर आएगा डर्मिस में, ये सारी की सारी आपकी प्रेजेंस रहेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे हाइपोडर्मिस। ये क्या है कि सब क्यूटेनियस टिश्यू होता है। हाइपोडर्मिस जो कि बॉटम लेयर ऑफ स्किन हमारे शरीर में प्रेजेंस रहता है। जो अब बात करेंगे इसके फंक्शंस क्या 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 होते हैं। फंक्शन ऑफ स्किन में बात करेंगे तो द स्किन प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इंजरी एंड बैक्टीरियल इन्वेजन्स, जो और रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। स्किन सर्व एज ए मीडियम फॉर रिसीविंग द सेंसेशन लाइक टच, प्रेशर और टेम्परेचर्स को। हमारे शरीर में तापमान नियंत्रण के लिए भी हमारी स्किन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। हीट प्रोडक्शंस करेगी, उसके बाद में हीट को बैलेंस करेगी, हीट को बैलेंस करेगी। जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट गेन बढ़ होती है, तो ये क्या करेगी, रिड्यूस द हीट प्रोडक्शन, गर्मी को, और हीट लॉस सराउंडिंग्स में। ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो ये इस चक्र को मेंटेन करती है। आपकी स्किन से क्या क्या बीमारियां हो सकती है, तो आपका एक्नी हो सकता है, आपके बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं, सोरासिस, रेनॉल्ड्स फिनोमिना, रोसा और फ्लस्ट और विटलिगो। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर हैपन विद द स्किन। टोंग, जबान, मस्कुलर ऑर्गन्स है जो कि ना हड्डी होती है, लेकिन ये मसल्स की तरह लचीली बनी होती है। ठीक है। ये आपके लीकिंग, टेस्टिंग, ब्रीथिंग, स्वालोइंग और स्पीकिंग के लिए काम में ली जाती है। टोंग्स क्या है कि मोबाइल ऑर्गन से घूम जाता है कहीं पे भी। तो ये आपका है ना डोर्सल सरफेस डिवाइडेड इंटू एंटीरियर 2/3 पोर्शन एंड पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन ऑफ द सल्कस टर्मिनल्स में प्रेजेंस रहता है। यू कैन सी लाइक दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ जबान की स्ट्रक्चर्स होती है। ये बाहर आपको दिखता है, ये नहीं दिखता है, लेकिन ये सारे आपके पार्ट है। टिप, जो पार्ट टिप रहता है, रूट रहता है, बॉडी रहता है, डोर्सम्स रहता है, वेंट्रल सरफेस रहेगा। फंक्शंस की बात करें तो जीभ है ना, सेंसेशन, संवेदन, आपके टेस्ट जीभ से ही तो आता है। उसके बाद में आपको चिंगम चबाने का काम करती है, स्वालोइंग निगलने के लिए, आपके लिप्स को साफ़ करने के लिए और आपकी बोली को साफ़ करने के लिए ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स रहता है। अब बात करेंगे नोज़। नोज़ क्या है कि ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स हैं जो कि नाक से आप क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, करेक्ट ना। तो ऑल्फैक्टरी स्ट्रेस करते हैं। इसके पार्ट्स आपकी बोन्स रहेगा, हेयर सीलिया रहेगी, लेटरल नसल्स कैविटीज़ रहेगा, नर्व सेल्स रहेगा, नोस्ट्रियल, सेप्टम, सिनसेस, टर्बिनेट्स रहेंगे। अब बात करेंगे सेंसेशन ऑफ द स्मेल्स का, इसका काम रहेगा। फंक्शंस करेंगे तो एयर फिल्ट्रेशन, मोशन ऑफ द एयर, टेम्परेचर रेगुलेशन, सेंस ऑफ द स्मेल्स, एस्पिरेशन, स्पीच एंड फोनेशंस, इम्यून डिफेंस और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शंस करता है आपके हंसने के लिए। इसकी डिसऑर्डर बीमारियां होती है ना, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, नसल पॉलिप्स हो गया, फंगल सिनुसाइटिस हो गया, इन्वर्टिंग पेपिलोमा हो गया, ऑल्फैक्टरी डिसऑर्डर हो गया और नसल फ्रैक्चर्स हो गया। तो ये सारे इसके डिसऑर्डर्स रहते हैं। तो गाइज़ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से आना बहुत ही ज़रूरी है, आएगा ही आएगा।